पटना में शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश शुक्रवार को सड़कों पर फूट पड़ा। हजारों की संख्या में उम्मीदवार पटना कॉलेज से बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय तक मार्च निकाल रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान जब अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की तो पुलिस ने छात्राओं पर लाठीचार्ज कर दिया। बिहार की सियासत में जहां मंत्रियों की शपथ ग्रहण की गूंज थी, वहीं कल राजधानी पटना की सड़कों पर कोहराम मच गया। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो गया। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर ऐसे लाठियां बरसाई कि कई छात्र एक दूसरे के ऊपर जा गिरे। प्रदर्शन स्थल पर भगदड़ का माहौल बन गया। पटना की सड़कों पर खूब हंगामा होता रहा। हजारों प्रदर्शनकारी छात्र अपनी मांगों को लेकर पुलिस से भिड़ गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कैंडिडेट्स को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। किसी का सिर फटा तो किसी का पैर टूटा। जैसे तैसे लोगों ने अपनी जान बचाई। अगर सम्राट प्रशासन को लगता है कि छात्रों के खून बहाने से हम रुक जाएंगे तो हम रुकने वाले नहीं है। डीएसपी अरविंद सिंह ने जान करके लाठियों से मारा और मुझे लहूलुहान किया है। अगर उनको मेरे खून बहने से लगता है कि हम रुक जाएंगे तो हम रुकेंगे नहीं। जब तक टीआरई 4 की वैकेंसी जारी नहीं होती है तब तक हम नहीं रुकेंगे, चाहे हमारा सर फोड़ दे, चाहे जेल भेज दे, हम रुकने वाले नहीं है। चोट लगी है, उग्र हो गए थे लोग, उधर से रोड़ेबाजी बोतलबाजी और किए हैं, रोड़े बोतल फेंके हैं जिसमें चोट लगी है। जी मुझे भी चोट। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्राएं भी शामिल थीं, लेकिन महिला प्रदर्शनकारियों को भी नहीं बख्शा गया। पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। इस लाठीचार्ज में महिला प्रदर्शनकारी भी घायल हो गईं। इस अफरा तफरी में पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। दरअसल बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के सब्र का बांध शुक्रवार को टूट गया। इसके बाद कल हजारों शिक्षक अभ्यर्थी पटना कॉलेज से बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय तक मार्च निकालने निकले। करीब 10,000 अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए, जिससे पूरे शहर की रफ्तार थम गई। अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार और बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध मार्च निकाला। लेकिन जेपी गोलंबर पर पुलिस की लाठीचार्ज से उनका सामना हुआ। पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अभ्यर्थियों का जुलूस बैरिकेड तोड़कर बीपीएससी ऑफिस की तरफ बढ़ा तो उन्हें पुलिस के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ने की कोशिश की। इसके बाद जेपी गोलंबर के पास कैंडिडेट्स कपड़े उतारकर प्रदर्शन शुरू कर दिए। बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारी डटे रहे। पुलिस ने हालांकि समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं हुए और सम्राट चौधरी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस प्रदर्शन के पीछे 3 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। 1,20,000 पदों पर बहाली की मांग, बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम कैलेंडर जारी हो, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होनी चाहिए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार टीआरई 3 की प्रक्रिया को भी लंबा खींच रही है, जबकि लाखों छात्र टीआरई 4 के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्र 1,20,000 पदों पर बहाली की मांग कर रहे हैं। छात्रों की दूसरी मांग है कि सरकार रिक्तियों की सही संख्या सार्वजनिक करे और विज्ञापन जारी करने की डेडलाइन बताए, यानी बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम कैलेंडर जारी हो। प्रदर्शन में एक सुर ये भी उठ रहा है कि शिक्षक बहाली में रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होनी चाहिए। अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में संभावित बदलावों का भी विरोध कर रहे हैं। बीपीएससी ट्राई 4 भर्ती परीक्षा पहले सिंगल स्टेज यानी एक ही चरण में होनी थी। सिंगल टेस्ट एग्जाम से सीधी नौकरी हो जानी थी, लेकिन अब बीपीएससी ने परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर दिया है। अब ये परीक्षा 2 चरणों में आयोजित करने की तैयारी है। छात्रों का कहना है कि टीआरई 4 में शिक्षक भर्ती के लिए सरल और पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए।
इसी का विरोध करने जब छात्र सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। घटना के बाद सड़क पर छात्रों के जूते, चप्पल और तख्तियां बिखरी नजर आईं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कई अभ्यर्थी घायल हो गए। कुछ छात्रों के सिर फटने और एक छात्र का पैर टूटने की भी सूचना है। हम लोग को यहाँ पर हम लोग शांतिपूर्वक बीपीएससी टीआरई 4 का जो है सो अनशन कर रहे थे। हम लोग पर लाठीचार्ज किया गया है जी, सभी बच्चों पर। हम लोग चाहते हैं सर टीआरई 4 का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो। चोट जी लगा है, बहुत सालों का चोट लगा। यहाँ तक कि सर लड़कियों को भी मारा गया है, लड़कियों को भी मारा गया है। 2 साल से वैकेंसी को लटकाया गया है। जब वैकेंसी देने के बारी आए तो आज कह रहा है कि पीटी मेंस और लेंगे, और यहाँ पर जब हम लोग आए यहाँ पर आंदोलन करने के लिए, यहाँ पुलिस लाठीचार्ज करने लगी। 2 साल से बरगलाया जा रहा है कि कल देंगे, परसों देंगे नोटिफिकेशन। 2 साल जिसका एज पार हो रहा है, क्या करेगा? बीएड करने में आदमी कर्जा लेके करता है, अथी का जेबर बेच के करता है। कितना दिक्कत होता है, ससुराल वाला देते हैं पैसा, कैसे कैसे करके हम लोग किए हैं। और 2 साल से आज होगा, कल होगा, एज पार होगा, एज देगा। लाठी तो चला रहा है लेकिन एज देगा। अब इससे कम हम पढ़े लिखे हम लोग हैं, इससे कम पढ़े लिखे से एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। लोग क्या कितना कर करके है जो लाठी चलाता है। सम्राट चौधरी कैबिनेट ने शपथ ग्रहण लिया है, लेकिन 24 घंटे के भीतर छात्रों के सड़क पर उतरने से इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि मंत्री को अपने विभाग का चार्ज लेने के बाद कुछ समय दिया जाना चाहिए था ताकि वो छात्रों की मांग पर विचार कर सके, लेकिन छात्रों ने इंतजार करने के बजाय सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, अपने अपने बच्चों को मंत्री बना लो और युवाओं पर लाठी चला दो। कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने लिखा, बीजेपी सरकार का फंडा साफ है, बेरोजगार रहो, नौकरी मांगोगे तो दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। दरअसल बिहार में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी, खासकर शिक्षक, सबसे बड़ा विकल्प है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में लंबा इंतजार, बार बार टाल मटोल और कम वैकेंसी के कारण युवाओं में भारी निराशा और नाराजगी होती है। बार बार आश्वासन देने के बावजूद उस पर अमल न होने से अभ्यर्थी परेशान होते हैं। इसके अलावा डोमिसाइल नीति और पेपर लीक भी छात्रों के गुस्से की वजह है, जिसके बाद सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।